हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी यानी सामान्य हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं जो कि 22 फरवरी को ये आपके 100% बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को, उसके बाद से महत्वपूर्ण गद्यांश और महत्वपूर्ण पद्यांशों को, उसके बाद से देखिए लेखक का जीवन परिचय और कवियों का जीवन परिचय। देखिए आपके क्लास 12 में जो आपका है, आपका केवल साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए कवियों, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपका, उसके बाद से देखेंगे कहानी और उसके बाद से खंड काव्य। तो देखिए इतने टॉपिक जो है आप आज के इस वीडियो में आपको क्लियर कराने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो कि आपके 10 नंबर के आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका खंड का जो आपका देगा वो आपका क्या रहेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो देखिए अ ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, ब ऑप्शन दिया सदल मिश्र, सौ ऑप्शन दिया इंसा, यहाँ देखिए इनका जो पूरा नाम होता है मुंशी इंसा अल्लाह खां, ठीक है। तो इंसा अल्लाह खां, और दो ऑप्शन दिया सदा सुख लाल। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो आपका इंसा अल्लाह खां जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका ख ऑप्शन दिया है कि अशोक के फूल की रचना विद्या है। तो देखिए ऑप्शन दिया कविता, ब ऑप्शन दिया रेखा चित्र, स ऑप्शन दिया निबंध, द ऑप्शन दिया कहानी। तो देखिए जो आपका ख नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध। क्या है? निबंध। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर ग, कवि वचन सुधा के संपादक हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हरिश्चंद्र, ब ऑप्शन दिया बालकृष्ण भट्ट, और यहाँ पे देखिए स ऑप्शन दिया बद्री नारायण चौधरी, और यहाँ पे द ऑप्शन दिया प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका ग दिया इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र है, ठीक है। अब देखिए जो आपका घ नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया है कि स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं। तो ऑप्शन दिया प्रेमचंद, ब ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, स ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती, और द ऑप्शन दिया मोहन राकेश। तो देखिए स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, यानी कि वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका अंक नंबर क्वेश्चन दिया है कि गुनाहों के देवता के लेखक हैं। तो ऑप्शन दिया हजारी प्रसाद, ब ऑप्शन दिया यशपाल, सो ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती, दो ऑप्शन दिया शिव प्रसाद सिंह। तो देखिए जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अंक दिया है इसका राइट आंसर, तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती है। कौन है? धर्मवीर भारती है, गुनाहों के देवता के लेखक। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा इसमें भी आपके 5 नंबर के बहुविकल्प प्रश्न रहेंगे, यानी कि जो आपका खंड कद रहेगा इसमें 2 प्रश्न रहेंगे, पहला और दूसरा। तो पहले में 5 प्रश्न और दूसरे में 5 प्रश्न, टोटल आपके 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का कह दिया है कि अनामिका के रचनाकर हैं। तो ऑप्शन दिया अगे, ब ऑप्शन दिया निराला, सो ऑप्शन दिया पंत, दो ऑप्शन दिया महादेव वर्मा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, दूसरे का क का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा निराला। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे का क्या राइट हो जाएगा? निराला, यानी कि वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर ख दिया है कि तारसप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो देखिए ऑप्शन दिया 1943, ब ऑप्शन दिया 1953, सो ऑप्शन दिया 1957, दो ऑप्शन दिया 1960। तो तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था फ्रेंड्स? तो आपका हुआ था 1943 में, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्वेश्चन दिया है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। तो ऑप्शन दिया 9, ब ऑप्शन दिया 12, सो ऑप्शन दिया 15, दो ऑप्शन दिया 17। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका ग दिया है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका घ नंबर क्वेश्चन दिया है कि आगे, देखिए आगे की रचना है। तो ऑप्शन दिया कुरुक्षेत्र, ब ऑप्शन दिया हरी घास पर क्षण भर, सो ऑप्शन दिया रसिम रथी, दो ऑप्शन दिया झरना। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका घ दिया है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर, यानी कि वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका अंक दिया है कि परिवर्तन किस कवि की रचना है। तो ऑप्शन दिया निराला, ब ऑप्शन दिया पंत, सो ऑप्शन दिया दिनकर, दो ऑप्शन दिया गिरजा कुमार माथुर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पंत, यानी कि वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों को बता दिया, यानी कि 10 नंबर के जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे उनको तो मैंने क्लियर करा दिया। अब देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश और महत्वपूर्ण पद्यांश को चलिए देखते हैं। यहाँ से जो आपका महत्वपूर्ण जो आपका यहाँ पे गद्यांश है, देखिए यहाँ पर कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदता है। देखिए फ्रेंड, जो आपका अंडरलाइन जो आपका हुआ है केवल इसी का आपका संदर्भ सहित व्याख्या करना रहता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, स्वार्थ सदता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा,
क्यों उसे वह याद रखती है सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 4 या 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है। देखिए जो आपका पहला है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उसके बाद से दूसरा आपका देखिए क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसके बाद से तीसरा है कि अशोक को विस्तृत करने का आधार किसे माना गया है। उसके बाद से चौथा क्वेश्चन है कि लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। और जो आपका पांचवा क्वेश्चन है कि स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका पहला जो आपका क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, या देखिए इसको संदर्भ भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको संदर्भ कैसे लिखना है। तो देखिए सबसे पहले जो आपका यहाँ पे पैसेज जो आपका दिया रहेगा, गद्यांश जो आपका दिया रहेगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग देना है संदर्भ। देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में आपको ब्लैक यहाँ से ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से ही आपको लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जो आपका यहाँ पे गद्यांश दिया है, यहाँ पे देखिए दिया है कि कहते हैं, और उसके बाद से आपका लास्ट तक देखिए क्या दिया है कि अखाड़ा ही तो है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ से लिख देना है। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको डैश 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 करते जाना है और कहाँ तक जाना है। देखिए यहाँ पे आपका लास्ट में क्या है, अखाड़ा ही तो है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, देखिए अखाड़ा ही तो है। इसको लिखने के बाद से अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपका जो मेन पॉइंट है वो आपका है कि संदर्भ, यानी कि आपका क्वेश्चन में क्या बोला है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम भी लिखिए। वो भी आप लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन आप संदर्भ लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए आपको संदर्भ में क्या लिखना है कि इसमें आपको लिखना है कि प्रस्तुत। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है प्रस्तुत। देखिए यदि आप साफ अच्छे हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो प्रस्तुत, यहाँ पर देखिए आपका क्या है, गद्यांश है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लिखना है पाठ्य पुस्तक के। अब देखिए आपका गद्य भाग से लिया गया है, तो आपको यहाँ से ब्लैक से लिखना है। क्या लिखना है, ब्लैक से। गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए इसके जो लेखक हैं उसको आपको ब्लैक से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ब्लैक से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। ऐसा आपको ब्लैक से लिखना है, द्वारा लिखित, ठीक है, द्वारा लिखित। अब देखिए यहाँ से आपको पाठ का नाम भी ब्लैक से लिखना है, लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। देखिए अवतरित भी लिख सकते हैं या लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा अवतरित है।
तो आपको सेम इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में संदर्भ लिखना है। देखिए यहाँ से कैसे लिखा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश, देखिए आपका गद्यांश तो गद्यांश लिखेंगे, पद्यांश रहेगा तो पद्यांश लिखेंगे, लेकिन उसमें आपका पद्यांश में क्या रहता है कि इसमें आपको लिखना रहता है लेखक, उसमें आपको लिखना रहेगा, क्या लिखना रहेगा, कवि, ठीक है, कवि लिखना रहेगा। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। अब आपका देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपके 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो आपका यहाँ पे अंडरलाइन जो हुआ है, देखिए कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। अब देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, आपको हेडिंग देना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे व्याख्या कैसे करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे लिखेंगे कि द्विवेदी जी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसके लेखक हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, यानी कि यहाँ पे देखिए दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है और केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, यानी कि स्वार्थी है। यहाँ पे लिखेंगे द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे कि उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता है। अब देखिए यहाँ पे यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुँचाती है। अब देखिए यहाँ पे कि बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो यह उसे भूलकर आगे बढ़ जाती है। आपका यहाँ पर देखिए जो आपका अंडरलाइन जो आपका हुआ है, यहीं तक आपको क्या करना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और यहाँ तक यदि आप कर देते हैं तो आपको यहाँ से भी आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका ना रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए जो आपका यहाँ पे तीसरा जो आपका क्वेश्चन है कि अशोक को विस्तृत करने का आधार किसे माना गया है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा कि अशोक को विस्तृत करने का आधार स्वार्थ वृत्ति को माना गया है, क्योंकि आपका यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे गद्यांश दिया है उसमें आपका साफ साफ आपका बोल दिया गया है कि स्वार्थ को सधता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे कि अशोक को विस्तृत करने का अधिकार स्वार्थ वृत्ति को माना गया है, यानी कि आपके जो आपका यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर आप ऐसे लिख देंगे तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद से देखिए आपका जो आपका चौथा क्वेश्चन है कि लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पे चौथा दिया है कि लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है, तो लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह का बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। तो आपको यहाँ से भी आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो आपका पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन वो आपका क्या है कि स्वार्थ क्या है कि स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए पांचवा जो क्वेश्चन हो जाएगा, सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। इसका आप आंसर जब इस पूरे गद्यांश को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्योंकि उसे यह याद रखती है सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं कि सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। तो यदि आप इस तरह से पांचों क्वेश्चन को आप लिख देते हैं तो आपके यहाँ से कितने नंबर, 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि आपका देखिए एक जो आपका क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का है, तो यहाँ से 5 क्वेश्चन था, तो यानी कि 10 नंबर आपका यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। यानी कि आपको गद्यांश से कितने नंबर प्राप्त हो गए, 10 नंबर। अब चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पद्यांश को। अब देखिए फ्रेंड जो आपका महत्वपूर्ण जो आपका पद्यांश है यहाँ पर है कि कौन तुम संस्कृति, यहाँ पर क्या दिया है कि कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मड़ी एक। यहाँ पर देखिए आपका अंडरलाइन जो आपका हुआ है, केवल इसी का आपको क्या लिखना है, पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पर बोला है कि कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो आपका पहला है कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उसके बाद से जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो आपका रेखांकित अंश यहाँ पे देखिए ऊपर जो आपका किया गया है, यहाँ पे देखिए आपका जो रेखांकित अंश की व्याख्या किया गया है कौन तुम मड़ी एक तक, आपको इसका आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। उसके बाद से देखिए जो आपका तीसरा जो क्वेश्चन है कि उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है। उसके बाद से चौथा है कि कौन अपनी
कांति से बिराने की शोभायमान कर रहा है। उसके बाद से जो आपका यहाँ पे देखिए, जो आपका पांचवा जो आपका है क्वेश्चन कि यहाँ पे देखिए, प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो हमको इसमें आपको अलंकार भी पूछता है। तो चलिए यहाँ पे जो आपका पहला जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्य पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो चलिए यहाँ पे आपको आंसर लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी आपको क्या करना है कि जो आपका यहाँ पे पद्यांश दिया है इसको आपको लिखने से पहले आपको क्या करना है कि संदर्भ यहाँ पे हेडिंग देंगे और इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिखना है कौन, ठीक है, कौन तुम। इसके बाद से आपको डैश 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 करके आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आइए, का आलस्य, यहाँ पे लिख देंगे का आलस्य। तो ऐसे यदि आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपने जो आपका पद्यांश पूछा गया है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 पद्यांश और 2 यहाँ पे गद्यांश भी पूछता है, तो उसमें से आपको जो भी आएगा उसको आप लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप इतना लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि आपने कौन सा गद्यांश या कौन सा पद्यांश को सॉल्व किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका पहला दिया है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो चलिए यहाँ पे संदर्भ में लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत। अब देखिए ये आपका क्या है, पद्यांश है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश। अब देखिए ये देखिए इसके जो आपके रचयिता जो हैं वो आपके कौन है, श्री जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे उनका नाम क्या लिखेंगे, ब्लैक से, क्या हो जाएगा, श्री जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो आपको इससे ब्लैक से लिख देना है, श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी, ठीक है फ्रेंड्स। कामायनी जो आपका इनका महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, कामायनी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको आप ब्लैक से भी लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ से आप इसको ब्लैक से लिख दीजिएगा कामायनी, क्योंकि इनकी महाकाव्य है कामायनी, महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के पद भाग। देखिए इसके पहले जो आपका गद्यांश लिखे थे उसमें हम क्या लिखे थे, गद्य भाग, ये आपका रहेगा पद भाग से, ठीक है। पद भाग में संकलित, ठीक है, में संकलित श्रद्धा मनु, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित है, क्या है, से अवतरित है या लिया गया है, अवतरित है। तो यहाँ से यदि आप इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ, तो आपके यहाँ से कितना नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद से आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए दूसरा जो आपका प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका, चलिए यहाँ पे एक बार और पढ़ लेते हैं कि कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। तो चलिए यहाँ पे इसका रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। तो देखिए जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आपको हेडिंग लिखना है। उसके बाद देखिए प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही हैं, क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही हैं कि संसार रूपी, देखिए यहाँ पे संसार रूपी सागर के तट पर, यहाँ पे देखिए तरंगों से फेंकी मणि एक, यहाँ पर आपका है कि संस्कृति जलनिधि तीर, यानी कि उसके जो तट पे, यानी कि सागर के तट पर तरंगों लहरों द्वारा फेंकी गई किसी मणि के सदृश तुम कौन हो, जो चुपचाप बैठे अपनी शोभा की किरणों से इस निर्जन प्रदेश को स्नान करा रहे हो। अर्थात जिस प्रकार लहरें समुद्र के तल से किसी मणि को उठाकर तट पर पटक देती है, उसी प्रकार सांसारिक आघातों से ठुकराए हुए हे भव्य पुरुष तुम कौन हो। यानी कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन वो कर रही है, ठीक है, यानी कि कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। यहाँ पे आपका इस तरह से आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे तो आपको 2 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। उसके बाद से चले देखते हैं कि जो आपका तीसरा क्वेश्चन है ये आपका कौन सा है। देखिए जो आपका तीसरा क्वेश्चन है
कि उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रही हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपका उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही हैं। किसका परिचय पूछ रही हैं? तो श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे जो आपका चौथा जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कौन सा है कि कौन अपनी कांति से वीराने की शोभायमान कर रहा है। तो यानी कि जो आपका चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि मनु भव्य पुरुष की भांति, यानी कि मनु भव्य पुरुष की भांति अपनी कांति से वीराने की शोभायमान कर रहे हैं। तो ये आपका चौथा आंसर हो जाएगा। उसके बाद से देखिए जो आपका पांचवा क्वेश्चन है कि प्रभा की धारा से अभिषेक, प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से आप क्या करेंगे कि पद्यांश का, यदि आपका पद्यांश पूछेगा तो आपको संदर्भ आपको इस तरह से लिखना है, और आपका जब गद्यांश रहेगा तो गद्यांश में आपको संदर्भ कैसे लिखना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए आपको केवल एक बात को ध्यान देना है कि इसमें आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश, इसमें आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश, यानी पद्यांश वाले में प्रस्तुत पद्यांश लिखना है और गद्यांश वाले में प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है। उसके बाद हमारे पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में और इसमें आपको लिखना है पद भाग में संकलित। ठीक है। इसमें आपको कविता लिखना रहता है, रचयिता लिखना रहता है, लेकिन आपको गद्यांश वाले में क्या लिखना रहता है कि लेखक लिखना रहता है, या ठीक है लेखक लिखना रहता है उसमें। ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि बोर्ड एग्जाम में आपको संदर्भ और यहाँ पे देखिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको लिखना है। अब चले देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय और कवियों का जीवन परिचय, यानी कि ये भी आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। देखिए आपको बोर्ड परीक्षा में सेम इसी तरह से लिखना है जिस तरह से मैं आज बताने वाला हूँ, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक भी स्केच यानी कि रेड, यहाँ पे ग्रीन, किसी भी स्केच का यूज नहीं करना है। देखिए जहाँ पे मैंने ब्लैक लिखा है केवल आपको सेम इसी तरह से लिखना है। मैंने यहाँ पे केवल आपको बताने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है जीवन परिचय। सबसे पहले देखिए आपका क्वेश्चन में तो पूछेगा साहित्यिक परिचय लिखने के लिए, लेकिन आप यहाँ पे जीवन परिचय लिखेंगे थोड़ा सा उनका, उसके बाद से साहित्यिक परिचय लिखेंगे। तो देखिए जीवन परिचय में लिखेंगे कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए इनका नाम जो है वो आप किससे लिखेंगे? ब्लैक से लिखेंगे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी, यहाँ देखिए अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो पिता थे यानी कि अनमोल द्विवेदी, वो क्या थे? ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उसके बाद देखिए 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 19 मई सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार चिर निद्रा से सो गए। यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका जो मृत्यु हुआ 19 मई सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित हो जाने के कारण यह इनका क्या हो गया? निधन हो गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आप हेडिंग देंगे, उसके बाद से हेडिंग देंगे साहित्यिक परिचय। ठीक है। अब देखिए साहित्य में इनका क्या योगदान था उसके बारे में यहाँ पे लिखा जाएगा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या थे? यहाँ देखिए यहाँ पे साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। ये बंगला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे। इनकी रचनाओं में प्राचीनता दोनों का समन्वय था। इन्होंने अभिनव भारतीय तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। तो देखिए यहाँ तक आप लिखेंगे फ्रेंड्स इनका साहित्यिक परिचय। अब देखिए फ्रेंड्स साहित्यिक परिचय लिखने के बाद से क्या लिखा जाएगा? इनकी जो रचनाएं हैं उनको लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इनकी प्रमुख कृतियाँ, इनकी प्रमुख रचनाएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से आपका देखिए पहला आपका है निबंध संग्रह। देखिए यहाँ पे आपको कोई भी स्केच का यूज नहीं करना है, इसको आपको ब्लैक से लिखना है बोर्ड परीक्षा की कॉपी में। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व जो आपके हैं जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इनका क्या है? निबंध संग्रह है। उसके बाद देखिए उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा। ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आलोचना साहित्य, सहचर, सुर साहित्य। उसके बाद से इतिहास में देखिए इनका था हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो आपका साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय मैंने बता दिया है। अब चले देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे महादेवी वर्मा जी का यहाँ पे देखिए साहित्यिक परिचय हम देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको हेडिंग देना है जीवन परिचय। तो महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इन्होंने बीए और एमए की परीक्षाएं, देखिए परीक्षाएं समान सहित उत्तीर्ण की। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया था। यानी कि जो महादेवी वर्मा है, इन्होंने देखिए बीए और एमए की परीक्षाएं समान सहित उन्होंने क्या की थी, उत्तीर्ण की थी, उसको पास किया था। उसके बाद से 11 सितंबर 1987 ईस्वी, देखिए इनका मृत्यु जो है वो आपको ब्लैक से लिखना है, सन भी उनका यहाँ पे आपको ब्लैक से लिखना है, को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया था। यानी कि 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया था। अब देखिए आपको यहाँ पे हेडिंग देना है साहित्यिक परिचय। तो देखिए साहित्यिक परिचय को, यानी कि इनका साहित्य में क्या योगदान रहा है उसके बारे में लिखा जाता है। तो देखिए महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहद चतुष्टयी प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी में होती है। यानी कि जो महादेवी वर्मा है, इनकी जो छायावादी कवियों में क्या होती है कि इनकी गिनती की जाती है। उसके बाद देखिए इनकी काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ रचनाएं भी हैं, जैसे में देखिए चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया। यानी कि चांद पत्रिका का संपादन महादेवी वर्मा ने किया था। अब देखिए यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। ठीक है, मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि महादेवी वर्मा को देखिए, यहाँ पे देखिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। अब चलिए देखते हैं कि इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इनकी रचनाएं, महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। तो देखिए पहला आपका है काव्य। काव्य में आपका क्या है, निहार, सांदी, गीत, दीपशिखा, यामा आदि। उसके बाद से निबंध संग्रह में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि। आलोचनात्मक ग्रंथ में आपका हिंदी का विवेचनात्मक ग्रंथ। तो ये आपका रहा फ्रेंड्स महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका अगला जो आपका टॉपिक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका अगला टॉपिक है ये आपका है फ्रेंड्स कहानी। क्या है, कहानी। उसके बाद से खंड काव्य। तो देखिए मैं आपको मेन जो आपका जो दो ही आपका पूछता है, जो आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछता है, पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी का सारांश लिखने के लिए। तो आप यहाँ पे देखिए पंचलाइट जो कहानी है इसका सारांश मैंने बता दिया है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करके देख सकते हैं। उसके बाद से खंड काव्य जो है, खंड काव्य आपको अपने जिले के अनुसार पढ़ना होता है। ठीक है, आप अपने टीचर से पता कर लीजिएगा कि आपको कौन कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने यहाँ पे आपको देखिए जो इतना आपका टॉपिक है, विकल्प प्रश्न, महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश, उसके बाद से लेखक का जीवन परिचय, कवियों का जीवन परिचय और कहानी और खंड काव्य को बता दिया है, जो कि आपके 22 फरवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।